अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अनलॉक मैथ विद मुज़म्मिल। तो आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्लास 7th का मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जैसे ही बैक सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करो तो फॉर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है फर्स्ट द एलसीएम ऑफ 15 एंड 30। हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30। 14 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 10, 14 को 2 पे डिवाइड किया 7, 7 को मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 35। इसी तरह हम नेक्स्ट बात करेंगे कि अगर अहमद ने 800 नंबर में से 720 नंबर हासिल किए तो हासिल करदा नंबरों की फीसद कितनी होगी। अब आपके पास यहाँ पे है 720, डिवाइड आपने किससे करना है 800 से, और मल्टीप्लाई कर देंगे आप 100 के साथ। 0 0 से कैंसिल हो जाएंगे। 8 को आपने 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपकी परसेंटेज आ जाएगी 90%। नेक्स्ट आपके पास है इफ 4 5 6 और ए इज डैश टू बी, तो ए और बी का क्या होगा, ये इक्वल है तो इसका आंसर आपके पास है बी। नेक्स्ट हमारे पास है, क्योंकि दोनों के नेम नंबर जो है वो सेम है, सिर्फ अरेंजमेंट्स के साथ नहीं लिखा गया। 5 है नंबर डिक्रीज बाय 3 इज 12, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट हमारे पास है 6 MCQs, 2x plus 5 is an algebraic expression। 7 MCQs है द एरिया ऑफ शेडेड रीजन ऑफ द गिवन शेप इज। 7 वाले MCQs का आंसर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे ए वाला 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 आपके पास है लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शेप आर्क इज 9 मीटर एंड इट विड्थ इज 6 सेंटीमीटर द पेरीमीटर ऑफ एरिया। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमारे पास 9 मीटर है और 6 मीटर, तो हमने यहाँ पे इसका रेक्टेंगल और फार्मूला पेरीमीटर का फार्मूला लगाएंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 30। नेक्स्ट हमारे पास है 9 MCQs। A rectangular cuboid is 11 सेंटीमीटर लॉन्ग, 9 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे भी इसका जो है हमने लगाना है एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सर्कल्स का एरिया, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 389। तो हमारे पास इसका आंसर है 389। 10 है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हैविंग लेंथ ऑफ ईच साइड 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ आंसर हमारे पास आ रहा है 343। नेक्स्ट 11 वाले MCQs है द मीडियन निकालना है, और मीडियन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे और उसी नंबर पे हम इसको डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 12। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 50 एंड 70 इज 10। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग यूजिंग फैक्टराइजेशन। 28 एंड 49 का आपने एलसीएम लेना है और इन नंबर्स को आपने माइनस करके वैल्यूज निकालनी है, और यहाँ पे आपने अ सेट ऑफ रीजन, इसका सोल्यूशन जो है वो मैं आपके साथ अभी सारा शेयर करने वाली, इसको यहाँ पे देख लें। यहाँ पे सोल्यूशन हमारे पास मौजूद है जी। फाइंड एलसीएम ऑफ 28 एंड 49 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने यहाँ पे इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 28 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास आ जाता है 2 2 और 7। यहाँ पे आप इसको अलग से भी करके देख सकते हैं। 2 1 2 2 4 8 2 7 14 और 7 1 द 7। और 49 का हमें पता है कि वो सिर्फ 7 के टेबल में आता है, तो 7 7 49 7 1 7 उनके साइडों वाले हमारे पास जो है, तो ये कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है 7। तो मैंने यहाँ पे 2 का स्क्वायर ये वाला मिला के लिखा और ये 7 लिखते हैं, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये 7 का स्क्वायर। इनमें से जो हमारे पास जो कॉमन आ रहा है, नॉन कॉमन आ रहा है, इन दोनों को मिलाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 96 आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम के अंदर हमारे पास कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई होते हैं नॉन कॉमन फैक्टर के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -107, वन ऑफ देम इज -49, फाइंड द अदर। अब हमारे पास दो इंटीजर्स हैं जिनको सम करने से इक्वल आता है। -107 के इक्वल है एक डिजिट, उसमें से -49, तो दूसरा हमने फाइंड करना है। जब भी आपको किसी दूसरे नंबर का मालूम ना हो तो वहाँ पे हम लेट करेंगे x, तो यहाँ पे हमने लेट कर लिया लेट द अदर इंटीजर बी x। वो कोई x हो सकता है, तो हमने x को ऐड किया -49 के साथ इज इक्वल टू -107। ये हमने यहाँ पे इक्वेशन बना ली है। इसके बाद हम क्या करेंगे, -49 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, तो माइनस प्लस -107 में से हमने 49 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है -58। ये इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो इंटीजर्स को सम करना था और सम करने के बाद उन्होंने कहा था इक्वल है वो -107 के, लेकिन एक डिजिट हमें दिया गया था लेकिन दूसरे हमें मालूम नहीं थे। जब हमें कोई नंबर मालूम ना हो तो वहाँ पे हम उसको लेट करेंगे x के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन, राइट द गिवन सेट इन टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। टेबुलर हो
टेबुलर का अदर नेम होता है रोस्टर फॉर्म। तो ये हमारे पास है सेट ऑफ सीजन इन अ ईयर, और सीजन इन अ ईयर हमारे पास 4 ही होती हैं, स्प्रिंग, समर, ऑटम और विंटर। तो हमने यहाँ पे इनको नेम लिखेंगे, लेकिन इनके नेम जो है वो ब्रैकेट और कॉमे के साथ लिखेंगे, क्योंकि टेबुलर की पहचान है कि हमेशा सेट जो है वो ब्रैकेट और कॉमे के साथ सेपरेटेड किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है सब्ट्रैक्ट 35x प्लस 3z फ्रॉम 48x y माइनस 4z। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट फ्रॉम है, पहली वैल्यू में से आपने दूसरे को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेकंड वैल्यू हमारे पास है 48x y माइनस 4z, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 35x प्लस 3z के साथ। तो बाहर हमारे पास माइनस है, माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे, माइनस प्लस माइनस आ गया, माइनस 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 प्लस माइनस। अब यहाँ पे x y वाला एक्स वाई के साथ सब्ट्रैक्ट होगा और 4z वाला 3z के साथ। तो 48 प्लस क्या हो और ये माइनस क्या है, और यहाँ पे चेक कर ले 48 35 ऊपर प्लस और ये माइनस है। 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया 3 और 4 में से 3 को किया 1, प्लस माइनस माइनस साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का। तो हमारे पास आ गया 13xy। नेक्स्ट हमारे पास है 4z माइनस 3z माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी वैल्यू का, तो हमारे पास आ जाएगा 7z, इसका आंसर आ जाएगा एग्जैक्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे विड्थ हमारे पास है 250 मिलीमीटर और लेंथ हमारे पास है 180। अब हमारे पास लेंथ भी है और हमारे पास विड्थ भी है, लेकिन हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। और जब लेंथ और विड्थ दोनों हो और हमने पेरीमीटर फाइंड करना है, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले जो है लेंथ को मल्टीप्लाई कर दिया विड्थ के साथ, हमारे पास आंसर आ गया 45,000 मिलीमीटर स्क्वायर। ये अभी हमने सिर्फ इसका एरिया फाइंड किया है। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, इसका पेरीमीटर भी फाइंड करना है। तो पेरीमीटर का फार्मूला हमारे पास होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो पहले लेंथ और विड्थ को दोनों को ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा पेरीमीटर बन जाएगा। तो ये इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन था। उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आ रही है। वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास सेक्शन नंबर 3 में हमारे पास एल। अब यहाँ पे एक शेप आपको दी गई है और उसमें आपने लेंथ भी आपको दी गई है, विड्थ भी है और हाइट भी है। क्योंकि ये वाली चीज़ जो है ये आपके पास क्या है, लेंथ है, और ये हमारी होती है हाइट, और ये जो इस तरह चौड़ाई की फॉर्म में होगी ये हमारे पास क्या होती है, विड्थ। अब देखिए इसमें लेंथ विड्थ और हाइट है, और हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम का फार्मूला आता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। हम यहाँ पे इन तीनों वैल्यूज को पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 60 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि ये तीनों सेंटीमीटर आपस में तीनों बार आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्यूब की फॉर्म में आ जाएगा। फिर हमने इसका फाइंड करना है सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ विड्थ प्लस लेंथ मल्टीप्लाई हाइट विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। अब ये हमारे पास जहाँ पे लेंथ है वहाँ पे लेंथ की वैल्यू पुट कर दे, विड्थ की जगह पे विड्थ की वैल्यू पुट कर दे, और हाइट की जगह पे हाइट की वैल्यू पुट कर दे। तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15 और 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12। क्योंकि ब्रैकेट में जब भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एक साथ आ जाए तो डिमॉस रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपने मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है, फिर एडिशन को, फिर इन तीनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा। उस आंसर के साथ आपने इस 2 को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 2 जो है वो बाहर वाली साइड पे है। तो ये है जी इसका एग्जैक्ट आंसर। उम्मीद है कि आपको आज के सोल्यूशन की अच्छी समझ आई हो। वीडियो को लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, और इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जैसे ही बाकी सोल्यूशन आपके साथ शेयर करो तो फ़ोन नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।